बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत रहमान से मुश्किलात का हल और बीमारियों का इलाज, ये सिलसिला हमने काफ़ी दिनों से शुरू कर रखा है और इसी सिलसिले में हमने बेशुमार वीडियोस भी अपने चैनल पर बना दी हैं, जिसमें हमने सूरत रहमान से बेशुमार मुश्किलात का हल और लातादाद बीमारियों का इलाज बताया है। आपसे गुजारिश है आप हमारे चैनल पर जाएं और उन वीडियोज़ को देखकर फ़ायदा उठाएँ, क्योंकि बेशुमार लोग उन वीडियो से फ़ायदा उठा रहे हैं और अपनी मुश्किलात का हल और बीमारियों का इलाज हासिल कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि सबसे पहले चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें, ताकि हमारी इसी तरह की हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज हम जिस मर्ज़ का इलाज सूरत रहमान से आपको बताने लगे हैं, निहायत ही मुजर्रब और फ़ायदा मंद है। लोग इसको आज़मा रहे हैं और शिफा हासिल कर रहे हैं। ये वो मर्ज़ है जिसे डॉक्टर ला इलाज करार दे देते हैं। ऐसा मरीज़ जिसका मर्ज़ डॉक्टर अनथक मेहनत और कोशिश के बावजूद ठीक ना कर सकें और उन्होंने जवाब दे दिया हो कि अब इस मर्ज़ का इलाज हमारे पास नहीं है, हकीम तबीब सब जवाब दे चुके हों और वो मरीज़ ला इलाज करार दिया जा चुका हो, उसका मर्ज़ ला इलाज करार दिया जा चुका हो कि अब इसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है। ऐसे ला इलाज मरीज़ और ला इलाज मर्ज़ के लिए सूरत रहमान का मुजर्रब और आज़मुदा अमल आपको बता रहा हूँ। इसको अपनाइए, इस पर अमल कीजिए और इसका वजीफ़ा कीजिए और इसको दम करके मरीज़ को पानी पिला दें। इंशाअल्लाह 7 दिन के अंदर अंदर मरीज़ ठीक होना शुरू हो जाएगा, उसका मर्ज़ ख़त्म होना शुरू हो जाएगा और शिफा याबी शुरू हो जाएगी। ऐसा मरीज़ जिसे डॉक्टरों ने ला इलाज करार दे दिया हो वो करे ये, उसके घर वाले, उसकी माँ बहन, उसकी बेटी भाई, कोई भी ये अमल कर सकता है कि हर रोज़ सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरत रहमान को सिर्फ़ 1 मरतबा तिलावत करना है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ 1 मरतबा फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरत रहमान की 1 मरतबा तिलावत कर लें। शुरू और आखिर में 11-11 बार दरूद शरीफ लाजमी पढ़ें, क्योंकि दरूद शरीफ के बग़ैर कोई भी इबादत, कोई भी दुआ कबूल नहीं होती। नमाज में भी अल्लाह ने दरूद शरीफ रखा हुआ है ताकि इबादत की कबूलियत की सनद रहे। तो जो भी अमल करना है, जो भी वजीफ़ा करना है, उसके शुरू और आखिर में आपने 3 मरतबा या 7 मरतबा या 11 मरतबा दरूद शरीफ लाजमी पढ़ना करना है। तो सूरत रहमान को आपने 1 मरतबा फजर की नमाज के बाद पढ़ना है, शुरू और आखिर में 11-11 बार दरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद अस्माउल हुस्ना में से अल्लाह का एक बाबरकत नाम है या ज़ल जलाली वल इकराम। मैं रिपीट कर देता हूँ, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम, या ज़ल जलाली वल इकराम। इस इसम को आपने 111 मरतबा पढ़कर पानी पर फूंक मार देनी है, पानी पर दम कर देना है और वो पानी मरीज़ को दिन में वक्फे से पिलाते रहना है। इंशाअल्लाह 40 दिन का ये अमल है, बिला नागा करना है, लेकिन 40 दिनों से पहले ही आपको वो मरीज़ ठीक होना नज़र आ जाएगा कि उसकी बीमारी कट रही है, ख़त्म हो रही है और सेहतयाबी और शिफायाबी शुरू हो चुकी है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से मौत के अलावा हर मर्ज़ का इलाज अल्लाह ने इस अमल में और सूरत रहमान में रखा हुआ है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल का बटन दबा दें, ताकि हमारी इसी तरह की हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। और अगर आप भी अपना कोई मसला पूछना चाहते हैं, कोई बीमारी का इलाज या किसी मुश्किल का हल चाहते हैं, तो हमें कमेंट में लिख भेजें। इंशाअल्लाह मुकम्मल राज़दारी के साथ आपको आपके मसले का हल और बीमारी का इलाज बता दिया जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।